मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ दे दिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 221 रन पर ढेर हो गई। मुल्तान की टर्निंग विकेट पर सलमान अली आगा के अलावा कोई भी बैटर लंबी इनिंग्स ना खेल सका। अब्दुल्ला शफीक 4, शान मसूद 11, साइम अयूब 22, कामरान गुलाम 26 और मोहम्मद रिजवान 23 रन बना सके। ताऊ शकील 31 और नुमान अली 1 रन बना सके। पहली इनिंग्स में साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों के सामने इंग्लिश बैटर्स होश खो बैठे। मेहमान बैटिंग लाइन 291 रन पर आउट होकर 75 रन के खसारे का शिकार हुई। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच पर इत्तफाक हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और JUI ने मुश्तरका मुसव्विदा पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय हो जाएगा। कमेटी में मौजूद PTI के लोग बेबस हैं। इरफान सदीकी बोले कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत जारी है। शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तफाक हो गया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार बोले कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात पर कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली आईनी तरमीम से मुतालिक अमूर पर मुशावरत मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के इजाज़ में ज़ोहराना। नून लीग, पीपल्स पार्टी, BAP समेत दीगर जमातों के अरकान शरीक हुए। ज़ोहराने में आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान को आगाही दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी हैं। हुकूमत के 7 मेंबरान आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का दावा। कहते हैं कि हुकूमती मेंबरान ने कहा कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि वो नाअहल हो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि इनके मेंबरान वोट नहीं दे रहे। तारीख में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी हो। कल कोई भी अक़लियत अक्सरियत के बंदों को उठाकर हुकूमत बना सकती है। उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी। वो खुद भी कह सकते थे कि वापस लेना चाहते हैं। हामिद साहब, मुझे यकीन है आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेरे सदारत सेनेट इजलास गर्मा गर्म बहस जारी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि एक ज़बान बोलने वालों को इस तरह मारा जाए और तासुर दिया गया, दूसरी ज़बान वालों ने मारा। बलूचिस्तान में बहुत खौफनाक सूरत हाल है। क्या आप एक और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? कौमी फोरेंसिक एजेंसी के क़याम के बिल ऐवान में पेश, मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा और इक़्तिसादी अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात को कम से कम करना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात खुश आइंद है। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घराव में मुलव्वस पाए गए हैं। स्टूडेंट विंग के साबिक ओहदेदार खुद तलबा को इश्तियाल दिलाते रहे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि मीडिया का ज़माना है और वीडियोस मौजूद हैं। पीटीआई ने प्लानिंग के तहत एक बच्ची और इसके ख़ानदान की इज्जत उछाली। बहन बेटियों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। तहरीक इंसाफ के इस प्रोपेगेंडे का शिकार मरियम नवाज और मैं खुद मुतादिद बार हो चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू, आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच पर इत्तफाक हो गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गई। ज़राई के मुताबिक हुकूमत और JUI ने मुश्तरका मुसव्विदा पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसव्विदा PTI के आदत के साथ शेयर करेंगे। खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। खुर्शीद शाह ने कहा कि 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय हो जाएगा। कमेटी में मौजूद PTI के लोग बेबस हैं। इरफान सदीकी बोले कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत जारी है। शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तफाक हो गया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार बोले कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात पर कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली आईनी तरमीम से मुतालिक अमूर पर मुशावरत मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान के इजलास में ज़ोहराना। नून लीग, पीपल्स पार्टी, BAP समेत दीगर जमातों के अरकान शरीक हुए। ज़ोहराने में आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान को आगाही दी गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी हैं। हुकूमत के 7 मेंबरान आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का दावा, कहते हैं कि हुकूमती मेंबरान ने कहा कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं देंगे। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि वो नाअहल हो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि इनके मेंबरान वोट नहीं दे रहे। तारीख में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी जिसमें इस किस्म की कानून साजी हो। कल कोई भी अक़लियत अक्सरियत के बंदों को उठाकर हुकूमत बना सकती है। उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान अदलिया पर समझौता नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। और ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बल्लेबाजी, भारतीय कप्तान की खुद एतमादी टीम को ले डूबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में भारतीय बैटिंग का 46 रन पर धड़न तख्ता। बेंगलोर के चेन्नई स्वामी स्टेडियम में भारतीय टीम होम टेस्ट में कम तरीन स्कोर पर ढेर हो गई। 9 भारतीय बल्लेबाज दोहरा हिंसा भी हासिल न कर पाए। विराट कोहली समेत 5 भारतीय बैटर 0 पर चलते बने। मैट हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को निशाना बनाया। विलियम ने 4 शिकार किए। न्यूजीलैंड ने जवाबी इनिंग्स में बगैर विकेट खोए 50 से ज़ायद रन जोड़ लिए।